इस पाठ में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम हमें अनावश्यक दोहराव से बचने, विचारों को सहजता से जोड़ने और अधिक स्वाभाविक रूप से बोलने में मदद करते हैं। एक बार जब सर्वनाम स्पष्ट हो जाते हैं तो आपके वाक्य हल्के और अधिक धारा प्रवाह लगने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रोनाउंस की यह छोटी हिंदी झलक पूरे पाठ को और आसान बना देगी। यदि हम हर पंक्ति में एक ही संज्ञा दोहराते रहें तो वाक्य भारी हो जाता है। सर्वनाम उस समस्या का समाधान करते हैं। वे हमें लोगों, चीजों, स्थानों और विचारों को स्पष्ट और कुशल तरीके से संदर्भित करने में मदद करते हैं। इस पाठ के अंत तक आप मुख्य प्रकार के सर्वनामों को समझेंगे, सीखेंगे कि वे वास्तविक वाक्यों में कैसे काम करते हैं और कुछ बहुत ही सामान्य शिक्षार्थियों की गलतियों से बचेंगे। संज्ञा सीधे नाम बताती है, लेकिन सर्वनाम उस संज्ञा के स्थान पर खड़ा होता है। कई वाक्यों में सर्वनाम केवल इसलिए समझ में आता है क्योंकि संज्ञा का परिचय पहले ही दिया जा चुका है। सर्वनाम का मुख्य कार्य सरल है। यह किसी संज्ञा को प्रतिस्थापित करता है या उस संज्ञा को संदर्भित करता है जो संदर्भ से पहले से ही ज्ञात है। यह बड़ी तस्वीर है। हम एक ही बार में सब कुछ याद नहीं रखेंगे। सबसे पहले मुख्य समूहों पर ध्यान दें। फिर हम प्रत्येक का संक्षिप्त उदाहरणों के साथ अध्ययन करेंगे। विषयवाचक सर्वनाम हमें बताते हैं कि क्रिया कौन करता है। ये वे रूप हैं जिन्हें हम आमतौर पर मुख्य क्रिया से पहले रखते हैं। इन विषय सर्वनामों को क्रिया में पढ़ें। ध्यान दें कि प्रत्येक व्यक्ति वहां कैसे खड़ा है, जहां एक संज्ञा भी खड़ी हो सकती है। वस्तु सर्वनाम क्रिया प्राप्त करते हैं। वे अक्सर क्रिया के बाद या पूर्वसर्ग के बाद आते हैं। इन वाक्यों में सर्वनाम क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया सर्वनाम के प्रति या उसकी ओर हो रही है। शिक्षार्थी अक्सर विषय और वस्तु रूपों को भ्रमित करते हैं। अर्थ का अनुमान अभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन व्याकरण गलत हो जाता है। यह कंट्रास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। निजवाचक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं। वे अकेले नहीं खड़े हैं। इनका काम नामकरण शब्द से पहले स्वामित्व दर्शाना है। निजवाचक सर्वनाम भी स्वामित्व दिखाते हैं, लेकिन वे अकेले खड़े होते हैं। वे संज्ञा के पहले आने की बजाय उसे बदल देते हैं। यह तुलना एक बहुत ही सामान्य भ्रम को दूर करती है। एक रूप संज्ञा से पहले आता है और दूसरा संज्ञा को पूरी तरह से बदल देता है। स्ववाचक सर्वनाम सब्जेक्ट की ओर वापस संकेत करते हैं। इनके रूप के अंत में अक्सर सेल्फ या सेल्व्स आता है। इन उदाहरणों में सब्जेक्ट और स्ववाचक सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। प्रदर्शनवाचक सर्वनाम विशिष्ट चीजों की ओर संकेत करते हैं। वे हमें यह बताने में मदद करते हैं कि निकट, दूर, एकवचन या बहुवचन क्या है। ध्यान दें कि ये सर्वनाम कैसे सीधे इंगित करते हैं। संख्या और दूरी के आधार पर रूप बदलता रहता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वे हमें लोगों, चीजों और विकल्पों के बारे में पूछने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ लघु प्रश्न पैटर्न दिए गए हैं। प्रत्येक सर्वनाम वाक्य में जो भूमिका निभाता है उसे सुनें। संबंधवाचक सर्वनाम विचारों से जुड़ते हैं। वे किसी संज्ञा को उस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी से जोड़ते हैं। प्रत्येक उदाहरण में सापेक्ष सर्वनाम दो विचारों को जोड़ता है और उससे पहले वाले संज्ञा के बारे में अधिक विवरण देता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी एक सटीक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। वे सामान्य तरीके से संदर्भित करते हैं। ये रूप वास्तविक अंग्रेजी में आम हैं,
खासकर दैनिक बोलचाल, निर्देशों और प्रश्नों में। एक सर्वनाम केवल तभी अच्छा काम करता है जब श्रोता स्पष्ट रूप से समझ सके कि यह किस संज्ञा को संदर्भित करता है। यदि संदर्भ भ्रमित करने वाला हो तो पूरा वाक्य कमजोर हो जाता है। सर्वनाम जिस संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। यदि पूर्ववर्ती अस्पष्ट है तो पाठक को अनुमान लगाना होगा और यह अच्छा लेखन नहीं है। पहली सामान्य त्रुटि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म चुनना है जहां एक विषय फॉर्म की आवश्यकता होती है। एक और आम गलती है अधिकारवाचक विशेषण और अधिकारवाचक सर्वनाम का मिश्रण। स्ववाचक सर्वनामों का गलत प्रयोग भी अक्सर होता है। इन्हें सब्जेक्ट की ओर वापस जाना चाहिए, हर जगह सामान्य ऑब्जेक्ट फॉर्म की जगह नहीं आना चाहिए। जब भी भ्रम हो यह छोटा तरीका अपनाइए। पहले नाउन पहचानिए, फिर देखिए कि प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन या स्ववाचक रूप। इन्हें जल्दी से आजमाएं। इस बात पर ध्यान दें कि क्या वाक्य को विषय या वस्तु सर्वनाम की आवश्यकता है। अब पोजेसिव और स्ववाचक रूपों की जांच कीजिए। जल्दी उत्तर मत दीजिए, पहले इनके फंक्शन को समझिए। अब एक पूरा वाक्य समझते हैं। यहाँ अलग अलग प्रोनाउन एक साथ काम कर रहे हैं। शी पर्सनल प्रोनाउन है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है और हर सेल्फ स्ववाचक सर्वनाम है। इन्हें जोर से बोलें और संज्ञा बदलने का प्रयास करें। इस प्रकार का बोलने का अभ्यास व्याकरण को आदत में बदल देता है। समाप्त करने से पहले पूरे पाठ को एक नज़र में दोहराते हैं। हमने पर्सनल, पोजेसिव, स्ववाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस देखे। प्रोनाउंस नाउन्स की जगह लेते हैं, रेपिटेशन कम करते हैं और सेंटेंस फ्लो बेहतर बनाते हैं। हमने पर्सनल, पोजेसिव, स्ववाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़े, साथ ही रेफरेंस और कॉमन मिस्टेक्स भी समझी। इनका उत्तर जल्दी दीजिए। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, स्ववाचक रूप कौन सा है और क्वेश्चन पूछने वाला प्रोनाउन कौन सा है। अगले पाठ में हम क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एक बार जब सर्वनाम स्पष्ट हो जाते हैं तो क्रियाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वे हमें बताती हैं कि विषय क्या कर रहा है या वह किस स्थिति में है। यदि इस पाठ ने आपकी मदद की है तो वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे शिक्षार्थी के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है और पाठ्यक्रम के अगले पाठों के लिए चैनल की सदस्यता लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।